हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। संसद का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और लगातार हंगामेदार बना हुआ है। अभी भी लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकता है स्पीकर के खिलाफ। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये फ्लोर लीडर्स की मीटिंग ली। लगातार जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि उसे बोलने नहीं दिया जाता है, और जो चर्चा बजट सत्र के दौरान चल रही है उसमें विपक्ष का ये आरोप है कि चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज एक बार फिर विपक्ष ने एक सामूहिक बैठक की, फ्लोर लीडर्स की बैठक की, और इस बैठक में ही अब ये फैसला लिया गया है। हमारे देश के युवा खिलाड़ी। तो आज ये बड़ी बैठक विपक्ष की हुई है जिसमें ये तय हुआ कि आगे रणनीति कैसी बनानी है। जो रणनीति है आगे संसद में विपक्ष क्या कुछ रणनीति बना के आगे चलने वाला है, और उसी में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस फ्लोर लीडर्स की मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो स्पीकर के खिलाफ विपक्ष लाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आपको बता दूं कि संसद का बजट सत्र लगातार चल रहा है और आज भी जो निलंबित सांसद है उनका प्रदर्शन सामने आया है। कुमार, ये जो विपक्ष तैयारी कर रहा है अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की, सत्ता पक्ष का क्या रुख है? क्योंकि लगातार ओम बिरला तो नियमों का हवाला देते नजर आ रहे हैं। नियमों का हवाला देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार विपक्ष को ऐसा लगता है, क्योंकि इस पूरे केस में अगर देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी उसमें राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ के एक बयान को कोट उनके अलिखित जो अभी जो छपा नहीं है किताब, उसके कुछ हिस्से को बोलना चाहते थे। देखिए, लोकतंत्र में एक मर्यादा यह भी होती है, दो तरह की बात होती है, चलने दो या नहीं होने देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बीच का रास्ता निकलता है। ठीक है, राहुल गांधी बोलना चाहते थे, बोल लेते, उसको आप रिकॉर्ड से हटा सकते थे। दूसरा ये, लेकिन सरकार और लोकसभा अध्यक्ष अड़ गए कि नहीं, नियम कानून नहीं टूटने दूंगा। तो इस बात को लेकर हो सकता है विपक्ष के अंदर नाराजगी हो, और लगातार वो इस बात को जता भी रहे हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाना कम से कम ये होता है कि नाराजगी दिखाने का प्रयास होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद में जो कदम उठाते हैं राजनीतिक दल, उसका मैसेज दूर तक जाता है, बाहर तक जाता है, और हर नेता अपने कैडर को, हर पार्टी अपने कैडर के पास अपनी बात पहुंचाना चाहता है। विपक्ष को भी मालूम है कि 100 सांसदों का हस्ताक्षर कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से, उनके पास नंबर्स हैं, चूंकि एनडीए के पास इस बार 292 से 300 के आसपास नंबर्स हैं। तो नंबर गेम के आधार पर देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन 100 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। एक और टेक्निकल इशू है इसमें कि अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 तारीख तक ही संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा चलेगा, और ऐसे में 14 दिन का वक्त नहीं बचता है, लिहाजा नोटिस देने का भी इस सत्र में कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जो नियम है, 100 सांसदों का हस्ताक्षर, 14 दिन पहले नोटिस, और उसके बाद इस पे अगर मोशन स्वीकार होता है, जिसकी संभावना नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, मोशन का गिरना तय है। लेकिन अगर जो नियम है वो मैं आपको बता दूं, अगर मोशन स्वीकार होता है, जब ये नोटिस दिया जाता है और इस पर चर्चा होती है, उसके बाद इस पे वोटिंग होती है, और उस दौरान लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ नोटिस लाया गया है, ये प्रस्ताव लाया गया है, वो चेयर पे नहीं बैठेंगे। कोई डिप्टी चेयरमैन या कोई दूसरा सांसद जो होगा वो सदन की कार्यवाही को संचालित करेगा। तो कुल मिलाकर विपक्ष इसमें दो चीजें प्राप्त करना चाहता है। पहला, आम लोगों के सामने, अपने कैडर्स के सामने ये बताना चाहता है कि लोकसभा स्पीकर का जो व्यवहार है उससे वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, उससे वो नाराज है। दूसरा, इसमें विपक्षी एकता भी दिखाने का प्रयास होगा। अगर तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पे साथ आते हैं तो एक मैसेज जाएगा संसद से बाहर कि हाँ, सभी विपक्षी दल, इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पे एक साथ खड़ा है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, प्रस्ताव पास होना नहीं है, ये 100% तय है क्योंकि नंबर्स विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन दो राजनीतिक फायदा इससे वो लेने का प्रयास करेंगे। विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने का प्रयास करेगा। दूसरा, ये मैसेज देने का प्रयास करेगा कि सरकार ठीक ढंग से संसद को नहीं चलाना चाहती, चूंकि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। उस आवाज को वो मजबूत करने का प्रयास करेंगे अगर ये प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है कि लोकतंत्र का गला संसद में घोटा जा रहा है। राहुल के इस बात को, उनके इस एक्ट से, विपक्ष के एक्ट से बल मिलेगा। आज तक 2 बार
लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। मालवंकर के खिलाफ एक बार लाया गया था, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद फिर एक और कांग्रेसी एमपी, कांग्रेसी नेता ही थे बलराम, जाकर उनके खिलाफ भी लाने का प्रस्ताव हुआ था। दोनों बार प्रस्ताव फेल हो गया था और वो लोग अपने पद पे बने हुए थे। लिहाजा एक मैसेज देने का प्रयास है विपक्ष की तरफ से कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब कुमार की गतिरोध संसद में खत्म कैसे होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब तो ये गतिरोध और ज्यादा बढ़ेगा। कई निलंबित सांसद प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। इस बीच किरण रिजिजू ये कहते हैं राहुल गांधी को बोलना है तो वो संसद के बाहर बोलें। तो ऐसे में तो लग नहीं रहा कि 12 बजे कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन हो सकता है उसके बाद फिर हंगामा हो। देखिए, आप ये मानकर चलिए, जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री भी बयान नहीं दे पाए लोकसभा में, उसके पीछे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ ओके, मुझे रोकना पड़ेगा आपको।